हेलो। हाँ स्वामी जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैंने एक बार हेलो। कनाडा से क्या? कनाडा से मैंने बात की थी। आप स्वामी ज्ञान हाँ, ज्ञान अविनाश जी ज्ञान बोल रहा अविनाश हूँ। बोल रहे हैं ना? यस यस हाँ यस। जी, हाँ जी। मैं प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। मैंने कनाडा से बात की थी आपसे 2-4 महीने पहले फोन पे, शायद आपको याद हो कि नहीं। हाँ हाँ वेद प्रकाश, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं वापस आ गया हूँ चंडीगढ़। प्रोफेसर मल्होत्रा, डॉक्टर ओके। मल्होत्रा। या हाँ जी, वेद प्रकाश याद आ गया होगा शायद। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैं नित्य प्रति आपका यहाँ भी सुनता हूँ, वहाँ भी सुनता रहा। हम्म, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा मैंने बताया था ना जी कि हम्म, मैं भी इसी स्वभाव से चल रहा हूँ जैसा आपका है ना जी। बड़ी सरलता से, और मतलब बड़ी मतलब विनम्रता से, और एक गुरु जैसे ज्यादा किसी से बात नहीं करता या ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपसे तो खुल के आपकी वीडियो सुनी, जो आपके शिष्य हैं, जो दूसरे हैं, वो बड़े खुले मन से बात करते हैं, और आप बड़े प्यार से उनका हर गहराई तक जितना मर्जी पूछते हैं आप उत्तर देते हैं। ऐसा बड़ा कम होता है। तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छा लगा। तो फिर जैसे मैंने आपके कैसेट सुन सुन के ही ना जी, मेरा जो जैसे आप उसमें बताते हैं ना कि मिट जाना, तो गुरुजी मेरा ऐसा मतलब ऐसा मेरा मतलब हो चुका है। आपका सुन के ही हो गया मेरा। आपके प्रवचन सुन के ना जी, जैसे खोना खोना बोलते हैं जिसको, अहंकार जैसे मिट जाता है ना जी, तो वो मिट गया। साक्षी भाव स्वतः ही उसमें प्रकट हो गया। जैसे अंतिम चीज हम कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी पत्नी में परमात्मा दिखाई दे तो वो कड़ी होती है। तो मेरा ऐसा हो गया है जी। पहले सब में तो मैं देखता ही था, तो पत्नी में भी अब जो है वो पिछले 2 महीने से वो भी मतलब जो है वो हो गया है। तो मैंने इसका मतलब आपको एक धन्यवाद करना था। दूसरा मैंने ये 1-2 बातें और पूछनी थी। आपके पास समय है? मैं 2-4 मिनट बात कर सकता हूँ हाँ जी? बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मैंने ये पूछना है जी कि पहले मैंने ना भी जिंदगी में ध्यान नहीं था मेरे में। स्वतः ही मैंने आपको शायद पहले बताया था कि मैंने एक संसारिक विद्या के तौर पर मैंने गुरु ग्रंथ साहब, वेदांत और गीता, इन तीनों में पीएचडी भी कर रखी है जी। शायद मैंने बताया होगा आपको पहले भी। और मैं मैथमेटिक्स का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ चंडीगढ़ से ना जी। बहुत सुंदर। मेरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द मैथमेटिक्स। पर मेरी रुचि अध्यात्म में रही। तो पर वो तो एक लिखने के तौर पर थी ना जी। जो उसका प्रैक्टिकल अनुभव था वो कैसेट आपकी सुन के, ओशो जी की सुन के, एक और मेष बालस्कर जी हैं उनकी सुन के, तीनों के अनुसार मेरा जो गहरा होता गया जी। वो होते 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 ईश्वर की कृपा से वो ऐसे सारा उस स्टेज में मैं पहुंच गया हूँ। अब मैंने ध्यान भी करना शुरू कर दिया है जी। जब से आपकी पीछे मैंने बात की थी ना, कैसे भी सुनी आपकी, करना नहीं, वो बस बैठ जाना है शांत होके। क्योंकि मन में भाव तो मेरे आते ही नहीं जी। सारा दिन में नहीं आते, ध्यान में तो वैसे ही नहीं आते। मेरे मन में कोई विचार नहीं आते जी। अब मैं अगर बैठा हूँ ऊपर छत पे धूप में तो मुझे कोई विचार नहीं आते जी। ध्यान में तो वैसे भी नहीं आते। उसमें सिर्फ एक चीज होती गुरु जी, मैंने ये पूछना था कि ध्यान में जब मैं बैठता हूँ ये तकरीबन सुबह शाम 40-40 मिनट बैठा जाता है। उसमें बीच में क्या होता है जी, जो गर्दन है ना जी, मेरा सिर जो है वो नीचे आ जाता है, घुटनों तक कहीं पर पहुंच जाता है। हालांकि मुझे होश होती है कि पहुंचा हुआ, फिर मैं ऊपर उठा लेता हूँ। ये नहीं कि नींद आई होती, मुझे पता होता है कि अब ये है नीचे, और ध्यान भी मेरा लग रहा होता है। तो इसको कैसे मतलब हम कर सकते हैं? आप मार्गदर्शन अगर कृपया कर सके। नहीं, वो शरीर अगर झुकता है, गर्दन, हाँ जी, हाँ जी, गर्दन नीचे, जी जी, झुक जाती है तो जी जी। वो ठीक है। उसमें उसमें मतलब आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब जी, ये कोई नींद की अवस्था तो नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि गहरा जी ध्यान जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, जब ऊर्जा का घनत्व बढ़ता है ना, जी की डेंसिटी बढ़ती है ना,
जी तो कभी कभी हमारा शरीर उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। जी जी तो जी बहुत सारी मूवमेंट ले सकता है वो। किसी किसी जी का झुकना हो सकता है, कोई टेढ़ा हो सकता है, कोई अलग आयाम में झुक सकता है। तो जी ये सब जी होता है। और इसी से तो योग की सारी खोज हुई थी। जी हम जी जिसे योग कहते हैं ना, जी जी वो जी शरीर को मोड़ना नहीं है। जी ऊर्जा के माध्यम से शरीर मुड़ता है। जी जी उस मुड़ने को जी पतंजलि ने सबसे अधिक जोर दिया है उस पर। जी क्योंकि वो तुम नहीं मोड़ रहे हो, कोई कोई अज्ञात कोई अज्ञात जी ताकत, कोई अज्ञात शक्ति, कोई एनर्जी, जी 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 वो अपना जी काम कर रही है। मतलब जी जब जी आप एनर्जी फॉर्म में होते हो ना, उससे एक होते हो, उससे कनेक्ट होते हो, ईगो का कोई स्थान नहीं होता है, जी तब जी वो एनर्जी बॉडी पूरा कंट्रोल ले लेती है। जी और उस एनर्जी बॉडी के कंट्रोल में कभी कभी शरीर अलग अलग प्रकार के आयाम में झुक सकता है, खड़ा हो सकता है, बेंड हो सकता है, तिरछा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें जी घबराने जी की बात नहीं है, ये होगा, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो धीरे धीरे अच्छा जैसे जैसे परिपक्वता आएगी ना, जी देखो, समझ जैसे जैसे गहरी होते जाएगी ना, जी वैसे वैसे वो जो सारे कंडीशनिंग वाले ब्लॉकेजेस है ना जी सबकॉन्शियस में, वो रिलीज होते जाएंगे। जी जी और जितनी समझ गहरी होगी वो रिलीज होंगे, तो सीधी सी बात है, फिर तुम्हारे ऑरा शरीर में कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, कोई रुकावट नहीं रहेगी। और जब वो रुकावट नहीं ओके रहेगी ना, फिर जी एक सहजता आ जाएगी। मतलब फिर हो सकता है आपका बॉडी नहीं मुड़े, फिक्र मत करना अच्छा कहीं। जी इसका मतलब सिम्टम्स इतना ही है कि आप बॉडी में कोई रुकावट नहीं है। हाँ उस उसमें फिर ये भी होता है जी, कई बार ना मुझे ऐसे भी लगता है कि 5 मिनट में मैं नीचे होता रहता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मुझे अच्छा, उसमें भी स्वामी जी दर्द भी नहीं होती मुझे, ये भी है, दर्द नहीं होती जब मैं उठ करता हूँ ना जी ऊपर बीच में। अब तो मैं नहीं करूंगा, आपने मार्गदर्शन कर दिया है। अगर मैं 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद ऊपर करता हूँ, कहीं दर्द नहीं होती मुझे। वही तो मैं बोल रहा, नहीं होगा ना, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो ना, वही तो बात है ना। हाँ प्रकृति करारी जैसे अब कहते हाँ, हैं, सब फिर एनर्जी तो हो कर ही रही रहा है। है। हम तो नाहक बीच में आते हैं, बहुत अच्छे बातें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्योंकि इसका उत्तर मुझे मैंने एक दो फ्रेंड से इधर उधर कोई उनको संतोषजनक मिला नहीं, फिर मेरे मन में आ जाया, मैं कहता स्वामी जी पता नहीं फ्री होंगे कि नहीं, मैं प्रयास करता हूँ बात करने का। तो अच्छा, इसका मतलब शुभ है, ऐसे जो होता है मतलब होता रहे। बिल्कुल होने दो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, बाकी मुझे उसमें तो कुछ पूछना नहीं, क्योंकि मुझे मुझे खुद को लग रहा है कि मेरा जो मन, जिसको हम अहंकार बोलते हैं ना जी, वो बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो जीरो जीरो लगता है। बाकी तो आपकी परख ज्यादा है। मैं जैसे मैं अपने मन, मुझे मतलब मेरी चेतना को ऐसा महसूस होता है कि चेतना ही काम कर रही है, मुझे जैसे मैं गुम हो गया, मुझे ऐसे ही लगता है। और स्वतः मेरे कार्य बनते में होते जा रहे हैं, बनते तो नहीं मैं कहता, मेरी कोई इच्छाएं पहाड़ जितनी होती नहीं, ईश्वर ने पहले सारा कुछ बहुत मात्रा में सब कुछ दिया होगा, धन है, पद है, स्वास्थ्य है, पुत्र भी, बच्चे बाहर ही रहते हैं विदेश में, हम पति पत्नी यहाँ पे है, घर है, ईश्वर की सब कृपा है। और मैं मांगता भी नहीं हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए, स्वतः ही जो है ईश्वर अपने आप ही जितना है हो जाता है। तो इसमें मैंने एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप जिस चीज को कहते हैं कि हम जब भीतर भीतर उतरते हैं, मीन्स कोई हम क्रिया नहीं करते, आपने बहुत अच्छा समझाया भीतर उतरने का मतलब। तो फिर वो एक अनुभूति अंदर से होती है, फिर बाहर परमात्मा दिखता है। पर आप उस अनुभूति का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, पर मुझे बाहर वैसे दिखता है जी। मीन्स मुझे ये सब पत्थर, बच्चा, छोटा, गरीब, अमीर, जो भी है, सबसे बड़ी प्यार, करुणा, मतलब अपनापन, ऐसा मतलब महसूस तो होता है जी। पर अंदर से क्या होता है वो नहीं मुझे पता। ये जो महसूस होता है ना, अनुभूतियां होती है ना, जी। वो भी सारे मन के ही हिस्से होते हैं। अच्छा जी। सारा अनुभव मन ही करता है। जी अब ये जो अनुभूतियां धीरे 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 डिसॉल्व होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। जी अनुभूतियां बचेगी नहीं, क्योंकि अनुभव करने के लिए मन चाहिए। और जी जी जैसे जी जैसे जी मन पूरी तरह खो जाएगा ना, फिर अनुभव करने वाला भी कोई बचेगा नहीं।
अहंकार खो गया, उसका पता चलना भी बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल ओके। मन की मृत्यु है, मन की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु। अब उसकी खबर कौन देगा? तुम्हारे जागरण की खबर तुम तो दे नहीं सकते उस समय, जी 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 क्योंकि वो जो जी खोना होता है ना, बहुत गहरे जी तल पर होता है। अब गहरे ध्यान में भी तुम खो जाते हो, और जी समाधि तो बहुत आगे की बात है। जी तो समाधि में तो मन पूरी तरह विलीन हो जाता है, जी मतलब कोई अनुभूति नहीं बचेगी। ये जो जी थोड़े मोटे एहसास हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही है, कुछ अंदर फीलिंग्स आ रही है, जो भी XYZ आपको जो भी हो रहा होगा, वो धीरे धीरे, परिपक्वता का अर्थ ही इतना है कि धीरे धीरे वो खोने लगेंगे, क्योंकि बात साफ होने लगेगी कि मैं सारे अनुभवों के भी पार हूं। असली बात तो ये यही जो तो जाननी है ये ना। हाँ, ये जो अनुभव है ना गुरु जी, ये मैं ध्यान के अंदर के नहीं बता रहा, जैसे मैं व्यवहार में विचरण करता हूँ। अब क्योंकि आपसे मैंने बात करनी है तो शब्द तो यही प्रयोग करने पड़ेंगे बिल्कुल ना जी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं बाहर विचरण करता हूँ, हम्म, व्यवहार की बात कर रहा हूँ मैं, उस ध्यान की बात नहीं कर रहा जी। बिल्कुल ध्यान में तो मुझे कुछ भी नहीं होता, ध्यान में तो बस मैं ही होता हूँ जी। मैं ये आपको जो अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जब मैं विचरण करता हूँ संसार में, हम्म, जैसे मैं बाहर संसार की दुनिया में आता हूँ ना जी, हम्म, वो जब मुझे दिखाई देता है, जैसे जो भी मुझे साक्षी रूप में चीज दिखती है, तो वो मुझे यही दिखती है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो मतलब एक मतलब मेरा अपना ही है, मतलब परमात्मा ही है। जैसे मैं परमात्मा का रूप हूँ, शक्ति हूँ, तो वो ऐसे मुझे आपस में दिखता है। लोगों को तो मैं बता ही नहीं सकता ना जी ये बातें। नहीं, और मैं यही आपसे कहना अगर, चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हाँ जी हूँ हाँ जी हाँ जी, कि ये जो आप बता रहे हैं ना, वो भी एक सेकंड लास्ट स्टेप है, कि अभी अच्छा पता अच्छा चल अच्छा रहा है कि दूसरे में है परमात्मा। वो पता भी अच्छा नहीं अच्छा चलेगा, अच्छा अच्छा वो अच्छा पता भी अच्छा नहीं अच्छा, चलेगा, ठीक ठीक ठीक, जी 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 क्योंकि यहाँ फिर दो नहीं जी बचते जी हैं ना। जी 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 देखो, जी, बहुत पता अच्छा चलने के लिए दो चाहिए। जी, द्वैत चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब ठीक है जब ठीक है, जब तुम पूरी तरह खो जाते हो अहंकार के तल पर, मन के तल पर, तो जी दो जी नहीं जी बचते, जी फिर दो नहीं जी बचते, ये पूरे अस्तित्व जी के तुम जी हिस्से हो जाते हो, तुम ही जी परमात्मा हो जी जाते हो। इसलिए मैं कहता जी हूँ जी, ना हर बार कि हाँ यहाँ जी हाँ जी हाँ परमात्मा जी हाँ को जानना असंभव है, परमात्मा होना सबसे आसान है। जी, सबसे आसान है, जी 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 तुम जी परमात्मा जी हो सकते हो, जी लगा जी दो उस जी जी, अद्वैत में छलांग, हो गए परमात्मा। ठीक 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 लेकिन परमात्मा ठीक, को तुम कहोगे शब्दों में समझाओ, मैं जान लूं, उसको समझ हाँ लूं, वो ये नहीं, असंभव ठीक है। ठीक है ठीक ठीक बात है, ठीक है, समझ आ गया बात, ठीक है ठीक है। तो वो भी अच्छा जो वो भी दिखाई जी पड़ना बंद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि देखने वाला नहीं बचेगा, आप समझो। ठीक 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 देखने ठीक, वाला जी आखिर में जी खो जी जाता है। जी जी जी, देखने वाला वही मानी तो है, फिर अगर है तो वही ठीक मन है, ही है, मन ही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साक्षी को तो अपना रूप ही दिखेगा, ठीक है। साक्षी तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी हाँ भाई जी जब साधना करनी है तो किस तरह करें। तो हम जी हम जी, कभी कभी मैथमेटिक्स में करते हैं ना, A = X। हाँ जी सपोजिशन कर ले, सपोज करते हैं, बस जी बस जी ऐसा ही कुछ है। आपने साक्षी के सहारे, साक्षी को एक सहारा बनाया, उस सहारे जी से हाँ जी तुमने यात्रा शुरू की, पहला कदम हाँ जी, शुरू मेरी किया। मेरी साधना वही है जी, साक्षी की, और सर्व स्वीकार भाव, वो उसी हम्म, साक्षी में सब कुछ ही आ जाता है, करता भी आ जाता है, क्योंकि साक्षी है ही करता, ठीक है ना जी, उसमें सारा कुछ ही तीन में। अच्छा ये जो साक्षी है ना गुरु जी, जैसे हम कहते हैं कि देखना है, तो क्या साक्षी का स्वभाव जानना नहीं है, कि दोनों सेम ही है? हम जानना भी तो जानना नहीं आपका कह सकते। स्वभाव जानना है। आपका अपना स्वभाव जो है ना, सिर्फ जानना है, देखना है। अच्छा दोनों का मतलब एक ही मीनिंग है जी, देखना या जानना में एक ही शब्द एक ही बात मानेगा? हुई ना। आप ओके मतलब, ओके, हाँ, आप हमेशा अलिप्त होकर बस उसको ठीक है एज ठीक ए वॉचर देखते रहते हो। है, देखना या जानना मतलब एक ही बात होगी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ज्ञाता कह दो, दृष्टा कह दो, जो भी है, मतलब एक ही चीज है, वो दो नाम भिन्न वो है, पर बात एक ही है। हम कैमरा लगाते हैं ना, CCTV कैमरा लगाते हैं, जी 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 तो जी जी बिल्कुल जी CCTV कैमरा जैसा हमारा स्वभाव है।
जी 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 मतलब सारी घटनाओं जी को वो देखते रहता है, जी जी लेकिन जी। उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ना उससे इन्वॉल्व नहीं सुखी होता। होता है ना दुखी होता है। हाँ जी हाँ जी, मैं उसमें कमरे में अच्छी घटना घट रही है तो वो खुश नहीं जी हो रहा जी है, और जी जी कमरे जी में जी। दुख वाली घटना घट रही है, पीड़ा वाली घटना घट रही है, तो भी वो दुखी हाँ, नहीं हो रहा। नहीं ऐसा तो अब फिर वो मुझे शब्दों में बोलना पड़ता है। ऐसा मुझे होता है, ऐसी अनुभव तो होता है, अंदर अंदर होता है। जैसे कि कोई भी, जैसे पता नहीं कोई बात किसी की कर रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, कोई एक आध शब्द बोल देता हूँ, उसमें मैं इन्वॉल्व, पहले पहले मैं पूरा उसका रस लेके बातें किया करता था किसी टाइम पे। अब वो बिल्कुल वही वाली स्थिति है जी। ठीक है आपकी बात, हाँ जी हाँ जी। अब इसमें ज्यादा बात नहीं लेकिन होती नजर लेकिन आती। लेकिन आखिर में वो वापस वही सहजता, नॉर्मलिटी आ जानी चाहिए। वो वेद का जो ओके। वचन है ना, आपने वेद पढ़ा होगा तो उसमें एक वचन है बहुत प्यारा, कि जी नदी, जब तुम साधारण व्यक्ति होते हो ना, साधारण साधक, साधारण व्यक्ति होते हो ना, कुछ नहीं जी करते, ना साधना करते हो ना या अंतर यात्रा करते हो, जी तो जी जी साधारण जी व्यक्ति के लिए नदी नदी होती है, पहाड़ पहाड़ होते हैं। जी 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 जैसे ही वो साधक हो जाता है, मतलब साधना में संलग्न हो जाता है, यात्रा पर निकल पड़ता है, तो जी नदी नदी नहीं रहती, पहाड़ पहाड़ नहीं रहते। जी 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 और जैसे ही फिर से वो अद्वैत में छलांग लगा देता है, सिद्ध हो जाता है, जी। तो फिर से नदी नदी हो जाती है, पहाड़ पहाड़ हो जाते हैं। ठीक। समझ में आ रहा है? तो जी वो सहजता, वो बचपना, वो इनोसेंटा जो आपकी है, वो फिर से लौट आती है। जी जी। बिल्कुल, ठीक है। वो जो जैसे 2 साल का बच्चा जी कैसा जी जी सहज होता है, जी अंदर से क्रोध आया तो क्रोध भी कर लेता है, प्रेम आया तो प्रेम भी कर लेता है, आके गले भी लग जाता है, और दूसरी जी घड़ी जी झगड़ा भी कर लेता है माँ बाप से, जी जी और जी जी वापस और 2 घड़ी के बाद वापस उससे गले भी लग जाता है। जी 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 वो जी। पीछे का पल उसमें कोई बाधा नहीं देता, ओके। उसके अच्छा रिएक्शन अच्छा में कोई अच्छा। बाधा नहीं देता है, तो वो सहजता ठीक ठीक वापस ठीक। आएगी धीरे धीरे। अच्छा। समाधि का यही तो परिणाम है ना, कि अंदर से समाधान आ गया, जी जी दौड़ जी जी समाप्त जी हो गई, एक गहन तृप्ति आ गई, कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, जो है जैसा है मैं राजी हूं, पर्याप्त है, पर्याप्त से जी अधिक है। तो जी आपके जी जी आपके तरफ से इनिशिएटिव लेने की सारी कंडीशनिंग खत्म हो गई। जब इनिशिएटिव ही ठीक नहीं ठीक। लेना है, तो अब मन और अहंकार बचेगा कैसे, खड़ा कैसे रहेगा? नहीं उसमें पता कैसे होता है जी, मैं समझ ले रहा हूँ। ऐसे होता है जी, जैसे मान लो पहले भी कोई बात वाइफ करते थे, मान लो किसी की बात है, पति पत्नी का झगड़ा किसी का हुआ है, फिर वो मेरे से पूछते थे बताओ कौन गलत है कौन सही है, चलो हम फैसला करें। अब मेरे मन में वो एक बिल्कुल पत्थर की लकीर बन गई है कि प्रकृति का मतलब परमात्मा ने पहले ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करके भेजा हुआ है, जो किसी ने बोलना है जो किसी ने करना है वो होना वैसे ही होना है। हम्म, अब मैं उसमें अपनी राय भी नहीं देता। पहले मैं ऐसे ही सोचता था भी देखूं कौन गलत है कौन सही है, पर अब मुझे ये दृढ़ हो गया व्यक्तिगत उससे कि कुछ भी किसी के वश में नहीं है। बोलना भी, सुनना भी, देखना भी, और कब वो घटना है कब कब घटित होना है किसी को, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो एक एटो, जैसे आप कहते हैं ना ऑटो मोड पे, जिसने मान लो ये ज्ञान नहीं भी प्राप्त किया, उसकी जिंदगी ऑटो मोड पे ही चल रही है, पर वो ईगो के कारण समझता है कि मैं चला रहा हूँ। हम्म। अब ऐसी चीज आ गई मेरे, इसलिए मैं जैसे लगातार पहले आधा घंटा बोलता था, अब मैं उनसे 2 या 4 मिनट 5 मिनट बोलता हूँ जब बात चल रही होती है। ये मेरा मतलब है जी कहने का। नहीं, लेकिन ये तय तुम कैसे करोगे? तुम तय नहीं कर सकते हो ना कि मैं आधा घंटा बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगी या मौन हो जाऊंगा, ये आप कैसे नहीं तय कर सकते हो? वो भी जैसे इस शब्दों में बोल रहा हूँ जी। वो नहीं नहीं, मैं वो वो समझा रहा हूँ, नहीं अपने नहीं आप ही नहीं, हो गया, अपने आप ही हो गया जी। मैं वही अपने बोल आप रहा ही हूँ। हो गया, मैंने नहीं, तय नहीं किया। वो अपने आप ही जैसे, अरे क्योंकि तो, मेरी ये लेकिन वही हाँ मैं जी बोल रहा हाँ हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आज पत्नी ने कुछ बात कही तो आप मौन हो गए या कम बोले। हो सकता है कल कुछ और बात करे तो आप 1 घंटा बोल जाओ, ये भी हो सकता है। हाँ 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 जी हाँ जी उसमें हाँ। फिर आप रोकने वाले नहीं हो सकते हो, अगर जहाँ आपने बोलने वाले, धारणा जी तय कर जी ली जी। कि भाई मुझे तो बोलना ही नहीं है, मुझे तो जड़वत रहना है, पत्थरवत रहना है,
मुझे तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी है, तो फिर वो वापस मन आ जाएगा, वो जड़ता वाला मन आ जाएगा। नहीं, इसमें इसमें गुरुजी जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो जो ये मुझे, ये साक्षी से पहले जो मेरा एक, जो भी मुझे अनुभव कह लो, कुछ भी बोलो, ये मेरी ये बोलने को, ये मेरी ये मान्यता है, ये कम बोलना, ज्यादा बोलना, या चुप रहना ना रहना, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरी वही ऐसी वही मैं कुछ। बोल रहा हूँ, आप जब जी जी बांसुरी होते हो ना, तो जी जी सुर जी की जी कोई जी जी। कंडीशनिंग आपके हाथ में नहीं होती, वो हाँ सिर्फ ना, वो नहीं नहीं बजाता है। नहीं, वो गुरुजी बिल्कुल नहीं है। वो नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने चुप रहना, ना 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 ना। वो मेरे से, जैसे मैंने उस दिन मतलब कनाडा में बताया था कि मैं शंकर भगवान की बहुत भक्ति, पाठ, पूजा, आरती, तलियां, वो अपने आप छूट गई जी। हम्म, वो अपने आप ही छूट गया, मैंने नहीं छोड़ा जी। अब हर चीज में मेरी यही चीज होती है जी। मैं नहीं 5 मिनट बोल रहा है भाई, ईश्वर ने इतने मिनट बुलवाना ही है, इससे ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता। अब मतलब ऐसी भावना है जी उसमें, वो अहंकार या मन वाला मैं नहीं है जी। जब मैं ये कहता हूँ ना जी, वो है कि ऑटोमेटिक एक चीज बस घट रही है, वो इतने मिनट के लिए ही घटनी थी। मेरी तरफ से एफर्ट्स नहीं है जी। नहीं, वही वो सहजता में जो हो वो ठीक है, कहने का मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी हाँ आप जी, वही। अगर वो जो हाँ महाभारत जी। का कुंती वाला आप याद करोगे ना वाक्या, जी कि जी जब जी जब वो द्रौपदी को लेकर आए अर्जुन, और कहा जी हम जी आपके लिए एक वस्तु लाए हैं, जी तो जी। द्रौपदी ने कहा पांचों हाँ भाई बांट आपस लो, में हाँ जी बांट लो। बांट लो, जी 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 तो जी आप जब उसको वो चीज को वो मना भी कर सकते थे, जी लेकिन वो जी मना जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो सहजता से निकली हुई बात थी, जी 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 और जी उस सहजता से निकली हुई बात में उनका पीछे का कुछ एम छिपा हुआ था, शिव का जी वरदान जी छिपा हुआ था। तो ये जी सब जी चीज जो भी सहजता से निकलेगी ना, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जो आपके मतलब आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी समझ में, आपके कोई भी ना, कैलकुलेशन में नहीं बैठे, जी जी ऐसी जी भी जी, बात हो वेरी सकती है। वेरी राइट, वेरी अब राइट, आप हो वेरी सकता है किसी को चाटा मार दो, अब बात वेरी समझिए, राइट, आप वेरी किसी को राइट। चाटा मार दो। अब जी ये जी जो जी चाटा मारने के लिए जो ऊर्जा आई, जी अब जी जी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं सहजता में अपने को रोक लूं और चाटा न मारूं, जी और या मैं चाटा मार दूं। जी तो चाटा जब मैं मार देता हूं, देखो पहले बेहोशी में चाटा मारता था, जी मैं हूं, जरूरत से ज्यादा हूं, अहंकारी हूं, और चाटा मारा जाता था। जी 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 अब जी। मैं नहीं हूं, बांसुरी हूं, उसने ऊर्जा फेंकी, उसने सुर थोड़े बेसुरे हाँ बस भेजे, बस बस बस। उसने सुर जी जी थोड़े जी जी बेसुरे सुर बजाए, तो जी वो जी सुर जी को जी तुम जी। बदलने वाले कौन हो? बहुत अच्छा, बस वही, यही वाली स्थिति से मैं बात की है जी आपसे। बिल्कुल, ये मेरी भी कट्टर पत्थर पे लकीर वाली मान्यता है जी। 100%। मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी यही है कि अगर दूसरा भी कुछ कहता कर रहा है वो भी बांसुरी, पर उसको पता नहीं है। बस उसको पता नहीं। हाँ जी हाँ जी, मेरी ये कट्टर पत्थर, ये मेरा पक्का दृढ़, इसलिए तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती, कोई द्वेष राग, कोई किसी से जलन ईर्ष्या, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जीरो, बच्चे की तरह ही है। क्योंकि ये चीज दृढ़ हो चुकी है कि इफ आई एम नॉट द डोर ऑफ माई एक्शन, नो बडी एल्स इज द डोर ऑफ देयर एक्शन। ये पक्का दृढ़ है जी मेरे में, पक्की ये तो 100% दृढ़ है जी। इसमें इसमें रत्ती पर भी शंका नहीं है। सिर्फ ये है कि जो ध्यान में गहर में जाने की वो कमी है। क्योंकि मैंने ध्यान आपसे बाद में बातचीत हुई तो लेट पता लगा कि ध्यान भी करना अति आवश्यक चीज है। उसमें गहराई में अभी मैं उतना नहीं, मतलब कहने का मतलब बात कर सकता कि वो क्या चीज होती है। जो ये चीज है, स्वीकार भाव क्या होता है, बंसरी क्या है, हम ईश्वर के हाथों की कठपुतली है, ये 100% मेरे में बिल्कुल रोम रोम में घर कर चुकी है ये सारी चीजें। पक्की बात है जी ये तो। सिर्फ वो वाली चीज रहती है। तो अच्छा, फिर इसमें ये था, अब मैं मन से तो आपसे प्रेम उसी दिन से कर रहा था, जुड़ भी गया हूँ, सब कुछ आपके सुनता हूँ। मुझे सिर्फ ये जरूर होता है कि आपका बहुत दूर है। अगर इधर इधर चंडीगढ़, पंचकुला, इधर हरियाणा नजदीक होता तो मैं आपके चरणों में भी बैठता, पर मुझे लगता है कि मुझे आपका आशीर्वाद ऐसे मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, नहीं वो तो भाव के तल पर हम जुड़े ही है, और जी जी बाकी अगर मिलना हो तो ऐसा मतलब
शिविर वगैरह होती है, वहां आप ज्वाइंट हो सकते हो कभी भी। मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। अभी इधर अगर अगर पास जनवरी में हो तो जनवरी में कृपया जरूर। सुनिए, हाँ जी। जनवरी में गोवा में है 10 दिन का। वो जी जी जी। सिर्फ साइलेंट सिटिंग है और कुछ नहीं है उसमें, कोई मेडिटेशन नहीं है। बस पास में जी रहना जी है, पास में कर, वो कहते हैं ना, उस एनर्जी फील्ड में रहना है। जी वैसा जी जी। गोवा में प्रोग्राम है 10 दिन का। अभी ये ईयर एंडिंग में नागपुर में है, और आपके कालका में है, चंडीगढ़ के करीब है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं कालका में आऊंगा जी, चंडीगढ़ के पास। हाँ, जी जी, कालका में कालका में कब है मार्च जी? मार्च एंड में है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कालका तो मेरे पास ही है, मैं अपनी गाड़ी में भी आ सकता हूँ। जी जी जी। बहुत मार्च में। अच्छी बात है फिर तो। अच्छा अच्छा, हम्म। कालका में भी होगा मार्च में, तो फिर तो ठीक है। मैं ऐसे भी सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही आने वाला हूँ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ही फिर वो जाना होगा मेरा। ओके ओके, मैं वहाँ वहाँ भी आ सकता हूँ। हमारा घर चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 5-7 किलोमीटर पे है जी। अच्छा, बहुत क्योंकि नजदीक। एयरपोर्ट मोहाली मोहाली में पड़ता है, पर हमारा मतलब आउटर में, चंडीगढ़ के आउटर में है। तो हम्म। वहाँ से एयरपोर्ट 5-7 किलोमीटर है सारा। तो मिल सकते हैं हम, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और दर्शन, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर तो हम आपको घर वहां से लेकर, फिर क्योंकि तीन कालका जाने की सड़क भी वही है जी, हमारे घर के पास से जाती है जी। और फिर वहां से तीन दिन हम लोग साथ में रह सकते हैं वहां पे कालका में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर रहेंगे आपके चरणों में, जरूर रहेंगे। कालका तो पास है। मैं मतलब डेली आना जाना भी हो सकता है मेरा, रह भी सक रहूंगा, बल्कि अच्छी, ज्यादा अच्छी बात है। हम्म। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अच्छा, अंत में ये बता दीजिए बस, ध्यान में तो और वैसे करना तो कुछ नहीं, आपने इतनी गहराई से बार बार समझा ही दिया है, वो तो हम कर ही रहे हैं। फिर भी कुछ मार्गदर्शन अगर आप और मुझे जहाँ उचित समझते हैं तो कृपया जरूर बता दें। थ्योरेटिकली तो मुझे कोई शंका किसी चीज में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली जो सब हो रहा है, स्वीकार भी हो रहा है, साक्षी भी हो रहा है, सबसे प्यार सब। सिर्फ ध्यान में गहराई नहीं, अभी जिसको छलांग बोलते हैं ना जी आप, वो 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 नहीं मेरे से अभी अभी हो पा रही थी। देखो, कोई भी चीज का एक नियम होता है। जी हम एक शेड्यूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि हम 1 घंटा जी ध्यान करेंगे, हम 1 घंटा विधि करेंगे, हम ये करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम दोपहर को सो जाएंगे। नियम से चलता है कुछ। जी 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 तो हम एक जी घड़ी का नियम तय कर लेते हैं। जी वो नियम हम थोपते हैं, जी और एक उसका नियम है। जी वो उस घड़ी के मुताबिक अगर आप सेट हो जाओ ना, जी अपने हिसाब से नहीं। जी। अब उस घड़ी में हो सकता है कि आपको 1 घंटा वो ध्यान करने के लिए ना भी बोले, ठीक 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 बैठने के लिए मना भी कर दे, ठीक ठीक ठीक। और हो जी। सकता है किसी दिन 1 घंटा नहीं 2 घंटा बिठा दे। राइट राइट। तो जी वो तय आप नहीं कर सकते हो, जी क्योंकि जी यहाँ जी वो नियम नहीं चलेगा। आपका बनाया हुआ नियम यहाँ बेमानी है। जी उसका नियम बहुत मूल्यवान है। वो जो भीतर जी की घड़ी से आप अगर ठीक से कनेक्ट हो गए, मतलब भीतर की घड़ी क्या चाहती है, जी उसका अपना क्या नियम है, बस यही जी। समझना है। साधना इतनी है कि तुम उस भीतर की घड़ी से कनेक्ट हो जाओ। ठीक ठीक भीतर की घड़ी ठीक। इतनी सुंदर नियम से चल रही है, लेकिन जी वो सुंदर नियम आपके वो जो 12 और 12-24 घंटे वाले नियम के हिसाब से नहीं चलती है। जी 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 वो तो कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना कि किसी बुद्ध पुरुष को पूछो कि आप बुद्धत्व घटने के बाद आपकी जीवनचर्या क्या है, जी जी तो उसका उत्तर एक ही होता है जी। कि जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूँ, समझ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भूख लगती है तो खा लेता हूँ। भूख जी जी लगती है जी तब खाना खा लेता हूँ। जी 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 जी। वो ये नहीं हाँ कहता कि जी। मैं ठीक 1 बजे ही खाना खाता हूँ। जी 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 कभी जी बैठने जी। का मन कर गया बैठ लेता हूँ, ठीक ठीक और कभी ठीक बैठने का मन नहीं किया दिनों तक नहीं बैठता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक तो वो जब उसकी घड़ी पर सब चलने लगेगा ना, है। जी। बस इसी का नाम है तुम्हारा हट जाना, तुम्हारा खो जाना। ठीक ठीक तुम खो ठीक गए। ठीक ठीक। अब ठीक कोई है नियम ठीक। काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा थोपा हुआ कोई नियम काम नहीं कर रहा है। ओके। उसकी अच्छा घड़ी चल रही है, अच्छा। उसकी घड़ी चला रही है सब कुछ। ओके वास्तव में तुम बांसुरी हो गए। अब तुम बीच बीच में अपना सुर नहीं छेड़ रहे हो, तुम उसके सुर को बजने दे रहे हो। ओके।
ओके, क्योंकि ये तो हमने और ओशो जी के प्रवचन में सुना था ना जी कि 1 घंटा बैठना चाहिए, वो उसके मुताबिक मैंने कहा है। वो इसका सबके मतलब जैसे अलग मैं अलग है मतलब ना आप भाई। अलग अलग है, ठीक है ठीक है देख ठीक है देखो, ठीक। एक बात समझो। जी 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 डॉक्टर होता है ना, जी जी जी। किसी को जोर देता है कि ठीक से गोली लेना, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई स्वस्थ हो गया है तो उसको जोर देता है ठीक से गोली छोड़ो। छोड़ देना। अब जी तुम, जी जी। अगर तुम पहली वाली बात किसी और जगह पे लगा दोगे, दूसरी वाली बात किसी ठीक और है जगह ठीक पे लगा दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। है। जी जी, स्तर है, सतार हो गया ना जी कॉन्शियसनेस के। ठीक है ठीक है ठीक वो तो आपके, यही तो मैंने कहा ना कि जब तक आपकी भीतर की है। घड़ी से आप कनेक्ट जी नहीं जी होगे, जी तब तक जी तुम्हें पता जी ही नहीं चलेगा जी। कि तुम्हें करना क्या है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और भी जरूर अर्ज करना चाहूंगा जी। जैसे मैं सारा दिन, मैं मतलब कह सकता हूँ अपने आप को कि मैं जब बिना जो विधिवत बैठता हूँ, उससे ज्यादा मैं सारा दिन जब अकेले में बैठता हूँ, वो मुझे ज्यादा अपने आप में भीतर गया लगता है, ऐसा लगता है। वही मैं तो बस वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर अच्छा लग रहा हाँ, है मेरी अब तो अलग से समझ आ बैठने रही की है। जरूरत नहीं है, मैं यही कहना ओके चाह रहा हूँ। ओके, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे वो पॉइंट में कनेक्ट कर सकता हूँ ना जी। हम्म। कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं ध्यान में मेरा उतना गहरे, मैं जैसे अब भी बैठा हूँ, तो क्योंकि मेरे मन में तो जैसे मैंने बताया कि किसी तरह का कोई मन में विचार चलते ही नहीं, किसी भी तरह के नहीं चलते। और बस ऐसे ही अपनी साइलेंस में और अपने आप में मैं बैठा ऐसे महसूस होता है जी, होता है महसूस ऐसे। हम्म। ओके ओके ओके, ठीक 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 जब आप ठीक। अपने तरफ से बैठते हो ना कि भाई चलो जी जी, 2 बज गया, मुझे समझ गया, बैठना वो ही तो है। एफर्ट्स होगी, क्रिया। हाँ, एफर्ट्स हो गई तो नियम के बहुत अंदर अच्छा, तुम बच जाते हो। समझ गया। नहीं, अब मैं अंतर समझ गया ना जी आपका जो कि वो तरह तरह के स्तरों की बात है, मैं समझ गया। बहुत अच्छा, बहुत, ताकि इसमें सिर्फ को घड़ी विधि कुछ नहीं, फिर तो हम यंत्र बन के बस जैसा जैसा है वैसे ही हो गया। बहुत अच्छा जी आपका। मैं मतलब मन तो नहीं करता कि बोलना छोड़ दूं, पर समय की मर्यादा होती है, आपका भी समय होता है। मैं फिर पुनः ये प्रशंसा नहीं है, क्योंकि मैं एक मतलब एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैंने बताया था आपको, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, बीमारियां भी ठीक करता हूँ, ईश्वर कृपा से होती हैं। हजारों क्लाइंट है मेरे यहाँ भी, विदेश में भी। तो मैं मतलब फेस रीडिंग भी करता हूँ। तो आप में सही मायने में एक बालवत स्वभाव है, मेरा भी वैसे है। आपका तो एक्सट्रीम में है ना जी, आप तो रियलाइज्ड हैं 100%। बालवत स्वभाव, इतनी सरलता, इतनी विनम्रता मैंने अन्यत्र किसी गुरु में नहीं देखी, क्योंकि उन गुरु से आप प्रश्न नहीं कर सकते। उनमें सूक्ष्म क्रोध या सूक्ष्म अहंकार मैंने देखा है जी। मैंने काफियों से बात ऐसी की है पहले। गुरु तो मेरा कोई नहीं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने किसी को अभी तक गुरु मेरा शंकर भगवान थे पहले। वो आपने कहा था नहीं अस्तित्व होता है, तो वो तब उन्हीं को मानता हूँ। शंकर भगवान बीच में जोड़ लेता हूँ, शिव के रूप में जोड़ता हूँ, वो भी पहले शंकर जोड़ता था। तो बाकी गुरुओं से मैंने वैसे, उनसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर उनकी किन्हीं कई बातों में विरोध है ना जी, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो उसका उत्तर नहीं देते, उल्टा वो क्रोधित या ऑफेंडेड होके वो थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर देते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं आप अभी और श्रद्धा रखो, वो रखो, ऐसे कह के रोक देते हैं। सामान्यतः ऐसे ही होता है। आपके केस में मैंने एक कैसेट देखी है जी, आपका धैर्य समुद्र जितना और आकाश जितना है। जहाँ एक एक व्यक्ति आपसे बातें अजीब सी करता जाता है, लास्ट में फिर भी आप धैर्य नहीं खोते और शांत तरीके से उसको जवाब देते हैं। एक आपका वीडियो है, आपको याद होगा, मैंने देखा है वो लास्ट में। तो आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है, आप धन्य हैं। और मेरे स्वभाव से 100% ही मैच करता है जी आपका। इसलिए मैंने आपसे, मेरा प्रेम जो है मन में तो है ही है। बाकी हम कालका में जरूर मिलेंगे। तो आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। कोई बोलने में भूल चूक किसी तरह की होगी या सांसारिक, तो वो क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ। नहीं भाई, शिव को भूल चूक करने दो ना। आपके बीच में, अब देखो ये अभी वेद प्रकाश जी बीच में आ गए। मैं बस वो एक व्यवहारिक तौर पे नहीं तो यही तो बात है ना, वो व्यवहार में ही सब गड़बड़ होती है। ठीक है। जब आप सीधी पहले हो गए हो। पहले मैंने सोचा था नहीं कहना, पर वो ऐसे कहा गया जी।
मुझे पता था कि ये और नहीं शिव कहना, है, क्योंकि मुझे पता है आप भिन्न आपको गुरु पता है हैं, ना, मुझे पता। शिव का पात्र कैसा है, उपद्रवी जी पात्र। जी 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 वो जी। सबको वरदान दे देते, वो राक्षस हाँ को भी जी, हाँ वरदान जी। दे देते, ऑर्डर, हाँ जी, ऑर्डर था नहीं है, बिना विचारे ही दे बिना विचारे दे देते। तो मैंने पहले शंकर भगवान की करता था, मैंने उसके बाद फिर शंकर को मैंने शिव में कन्वर्ट कर दिया कि शंकर मैं को खुद ही शिवोहम शंकर हूँ, तो शिवोहम हूँ। हाँ जी, हाँ जी। शिव को मानने वाला कभी भी व्यवहारिक तो हो ही नहीं सकता है, हाँ जी, हाँ जी, वेरी क्योंकि वो राइट, किसी भी व्यवहार में नहीं बैठते। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। वो मुझे क्या है जी, मैंने क्योंकि औरों से बात की है तो ऐसे कई बातें ना निकल जाती है, क्योंकि नहीं, मैं अभी उस अवस्था समझ में रहा हूँ, नहीं हूँ मैं जैसे समझ आप। रहा हूँ। फिर भी एक एक मतलब ये मतलब मेरी में विनम्रता की समझ लीजिए, जो भी है वो मेरे से ऐसे निकल जाता है, वरना तो मुझे पता है कि आप इस चीज से परे हैं, जैसे आप बाकी गुरु नहीं है जी, मुझे पता है। हाँ, सबसे बड़ी बात एक मैंने और अंत में कहनी थी जी, इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम भी जब, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, हमारा जो भी टॉपिक था ना, एक एक केंद्रित होता था। केंद्रित मीन बस कि वही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी संतों में आपने नोट किया कि नहीं, मैंने किया है, वो भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न टॉपिक लेते हैं जी, उनका एक एक केंद्रीय भाव नहीं है। आपका एक केंद्रीय भाव है कि मिट जाओ, खो जाओ। एक केंद्रीय भाव होता है ना, जैसे एक गाना होता है, उसका मुखड़ा होता है एक, ठीक है ना जी, वो आपका एक मुखड़ा है। ये मुखड़ा भी मैंने गुरु में कम पाया है जी, आपको भी ज्यादा पता होगा इस चीज का। एक मुखड़ा नहीं होता कभी वो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि जब जब बहुआयामी हो जाता है ना, तो मन भरता है उससे। हाँ, और मैं मन को भरना नहीं चाहता हूँ, मैं मन को भरना नहीं चाहता हूँ। बस बस बस, वो तो सूचनाएं बन गई। वेरी फिर राइट, वो तो नॉलेज इकट्ठा कर लोगे आप, और वेरी कचरा इकट्ठा राइट, कर लो, और पीएचडी, वेरी और एक राइट, नई पीएचडी आ जाएगी। वेरी राइट। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, और नहीं तो आप गुरु जी, आप मैं तो तो जानते आपकी हैं, सारी आपने भी पीएचडी छीन लेना चाहता हूँ। वो तो पहले छिन चुकी है जी। वो तो आज से, वो तो सिर्फ संसारिक दृष्टि पे डिग्री लेने के लिए था। वो समझ रहा हूँ मैं, मतलब लेकिन बता रहा हूँ मैं कि सारी प्रमोशन नॉलेज, लेनी, सारी जी जी समझदारी छीन लेना चाहता हूँ। जी 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 जी, प्रमोशन लेने के लिए था। वो ईश्वर की ऐसी कृपा मेरे में रही कि मैं वैसे हार्दिक मतलब हृदय से काम ज्यादा लेता हूँ जी। वो ईश्वर ने कैसे बुद्धि से काम ले लिया मैथमेटिक्स पढ़ा के, मुझे भी नहीं पता। मैं बुद्धि से काम कम लेता हूँ जी, हृदय से ज्यादा लेता हूँ। भावुक व्यक्ति हूँ मैं बेसिकली जी। तो वो ईश्वर ने कैसे करवा दिया, मुझे भी चीज की समझ नहीं आ रही। उसकी कृपा ऐसी है। चलो, चलो ठीक है जी। एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया। फिर मैं मार्च से पहले फिर आपसे बात करूंगा, फिर हम कालका पे जरूर मिलेंगे। तो चरणों में आपके बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।